गांव का नाम था हरियालीपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक छोटी सी नदी, और नदी के किनारे बरगद का एक बहुत पुराना विशाल पेड़। उसी पेड़ पर रहता था एक चालाक बंदर जिसका नाम था मंटू। मंटू का पूरा नाम था मंटू लाल चीकू वाला, क्योंकि उसकी पूंछ के सिरे पर लाल सा रंग था, जैसे किसी ने चीकू का रस पोंछ दिया हो। मंटू बहुत शरारती था। सुबह होते ही वह गांव में घुस जाता। कभी किसान की आम की टोकरी से आम उड़ाता, कभी स्कूल के बच्चों के टिफिन से परांठा चुरा लेता, कभी चाय की दुकान पर बैठे बूढ़ों की पान की गड्डी पर लपक मारता। गांव वाले उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते, लेकिन मंटू इतना तेज था कि पलक झपकते ही बरगद पर पहुंच जाता। गांव के ठीक बीच में एक छोटा सा मिट्टी का मकान था। उसमें रहती थी दादी अम्मा यानी श्यामलता देवी। उम्र 70 के पार, लेकिन आंखें अभी भी बाज जैसी तेज। दादी के बाल बिल्कुल सफेद थे, पर चेहरा इतना नन्हा सा मुस्कुराता रहता कि बच्चे उन्हें देखकर कहते, दादी अम्मा हंसती मूर्ति हैं। दादी के घर के आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा था और बगल में एक आम का पेड़। उस आम के पेड़ पर मंटू की सबसे ज्यादा नजर रहती, लेकिन दादी अम्मा इतनी चतुर थी कि पेड़ के नीचे एक पुरानी टोकरी रखती, जिसमें वे रोज सुबह कुछ केले, 2-4 गुड़ की टिकिया और मुट्ठी भर चावल के लड्डू रख देती। मंटू आता, खाता और चुपचाप चला जाता। दादी कहती, बंदर भाई, तू मेरे लिए मेहनत नहीं करता, तो थोड़ा सा हिस्सा तो ले ले। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में बहुत तेज आंधी आई। आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी, लोग घरों में घुस गए। मंटू भी बरगद की सबसे ऊंची डाल पर दुबक गया, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि एक बड़ी डाल टूटकर नीचे गिर गई। मंटू गिरते गिरते किसी तरह बचा, पर उसकी दाहिनी टांग में चोट लग गई। बहुत दर्द हुआ। वह लंगड़ाता हुआ दादी अम्मा के आम के पेड़ पर चढ़ गया। दादी आंगन में खड़ी थीं। उन्हें देखते ही मंटू ने धीरे से किक किक की आवाज निकाली। दादी ने ऊपर देखा। अरे बंदर भाई, तू तो लंगड़ा रहा है, गिर गया क्या? मंटू ने सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, हाँ दादी, बहुत दर्द हो रहा है। दादी ने तुरंत घर में जाकर हल्दी तेल की छोटी शीशी निकाली, एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा, फिर टोकरी में से 2 केले और एक गुड़ की टिकिया रखकर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। आ जा भाई, नीचे आ जा, मैं तेरी टांग पर मरहम लगा दूंगी। मंटू डर रहा था, मन में सोच रहा था कहीं यह मुझे पकड़कर तो नहीं बांध देगी। पर दर्द इतना था कि वह नीचे उतर आया। दादी ने बहुत प्यार से उसकी टांग पकड़ी। मंटू ने पहले थोड़ा छटपटाया, लेकिन दादी की आवाज इतनी नर्म थी कि वह शांत हो गया। दादी ने हल्दी तेल लगाया, पट्टी बांधी, फिर बोली, अब 3 दिन आराम करना, मेरे आंगन में रहना, मैं तुझे रोज खाना दूंगी। मंटू ने पहली बार किसी इंसान पर भरोसा किया। वह आंगन के एक कोने में पड़े पुराने चारपाई के नीचे छिप गया। दादी ने उसके लिए एक पुराना टोकरी में सूखी घास डाल दी। मंटू वहीं सो गया। 3 दिन बीते, मंटू की टांग में दर्द कम हो गया। वह अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा। दादी रोज सुबह शाम उसे केला, रोटी का टुकड़ा, कभी चावल की खिचड़ी देती। गांव के बच्चे देखते तो हैरान हो जाते। दादी अम्मा, आप बंदर को क्यों खिला रही हो? दादी हंसकर कहती, बंदर भी तो जीव है ना, भूखा कैसे रहेगा? धीरे धीरे मंटू और दादी में दोस्ती हो गई। मंटू अब दादी के कंधे पर बैठ जाता। दादी जब बाजार जाती तो मंटू उनके साथ चलता। लोग देखकर हंसते, अरे दादी के साथ उनका बॉडीगार्ड आ गया। एक दिन गांव में मेला लगा। बहुत भीड़ थी। दादी भी मेला देखने गईं। मंटू उनके साथ था। मेला में एक बहुत बड़े से गुब्बारे वाला ठेला था। रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। मंटू की आंखें चमक उठी। वह एक लाल गुब्बारे की तरफ लपका। ठेले वाले ने चिल्लाया, अरे बंदर, मत छूना। लेकिन मंटू ने एक गुब्बारा पकड़ लिया और फटाफट पेड़ पर चढ़ गया। लोग हंसने लगे। दादी ने ऊपर देखा और बोली, मंटू बेटा, नीचे आ जा, गुब्बारा फट जाएगा। मंटू ने गुब्बारा मुंह में दबाया और नीचे उतरा। दादी ने पैसे दिए और गुब्बारा खरीद लिया। फिर मंटू को पकड़कर बोली, ये तेरा है, लेकिन इसे काटना नहीं, बस खेलना है। उस दिन से मंटू का गुब्बारा उसके सबसे प्यारे खिलौने में शामिल हो गया। वह उसे लेकर पेड़ पर उछलता कूदता। कुछ महीने बीत गए। एक सर्दियों की शाम थी। दादी को बहुत तेज बुखार आ गया। वे